हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। कल हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 देखा, आज पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी संख्या में 44.9% की 44.9% किसी संख्या में 44.9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1313 हो जाता है। संख्या 1313 हो जाता है। मूल संख्या बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो 1/9 का मान क्या होता है? 11 सही 1/9%। 1/9 का मान क्या होता है? 11 सही 1/9%। हमें लेकिन किसका वैल्यू चाहिए? 44 सही 4/9। यदि हम इसमें और इसमें 4 से गुणा कर दे तो 4/9, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, 4 एकम 4 9, 44 सही 4/9। यानी 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/9। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में 44 सही 4/9% जोड़ दिया जाए। यदि रियल वैल्यू 9 हो, यदि रियल वैल्यू 9 हो और इस 9 का 44 सही 4/9 जोड़ दिया जाए, इस 9 का 44 सही 4/9 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना हो जाता है? 1313। रियल वैल्यू 9 है और इस 9 में इसका 44 सही 4/9 जोड़ दिया जाए, यानी इस 9 का 44 सही 4/9 कितना है? 13 है। 9 का 44 सही 4/9 कितना है? 4 है। इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना हो जाता है? 1313। 9 4 13, यानी 13 का ही वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1313। तो 1 का वैल्यू कितना बराबर हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 शून्य 0, 13 एकम 13। 1 का वैल्यू हो गया आपका 101। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है? वह संख्या, मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या रियल वैल्यू आपका क्या है? 9। तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 शून्य 0, 9 एकम 9। 9 का वैल्यू हो जाएगा आपका 909। दोस्तों, किसी संख्या में उसका 44 सही 4/9% जोड़ दिया जाए। 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 4/9। यदि 9 उसका रियल वैल्यू हो तो उस 9 में 9 का 44 सही 4/9% यानी 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या 1313 हो जाती है। इस 9 में इसका 44 सही 4/9% 4 जोड़ने पर 1313। 9 + 4 = 13। 13 का वैल्यू 1313, तो 1 का वैल्यू 101, तो 9 का वैल्यू 909। तीन सौ मीटर 5 किमी का कितने प्रतिशत है? 300 मीटर। दोस्तों, आप लोगों का जब रिजल्ट निकलता होगा किसी परीक्षा का, तो आप लोग उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? पूर्णांक को नीचे लिख देते हैं और आपके मार्क्स जितने आए रहते हैं उसको आप लोग ऊपर लिख देते हैं।
और इस तरह से 100 से गुणा करके आप लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। इस तरह हम भी करेंगे। जो हमारा 300 मीटर एक तरह मान लीजिए 5 किलोमीटर की परीक्षा है, 5 किलोमीटर की परीक्षा है और उस परीक्षा में किसी ने 300 मीटर पाए, 300 मीटर, तो वही कह रहा है 300 मीटर 5 किमी का कितने परसेंट है, परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मीटर में है, यह किलोमीटर में है, तो सब दोनों की यूनिट समान करेंगे। यदि यह 300 मीटर है तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 छक्के 30, 6%, 6% है। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 घंटे 3 दिन का कितने परसेंट है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? अब दोस्तों कह रहा है 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना प्रतिशत है। जिस तरह आप 100 में 70 मार्क्स लाते हैं और फिर पूछते हैं 70 मार्क्स हमारा 100 में कितने परसेंट है, उसी तरह 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों एक घंटे में है, दिन में है, मात्रक समान कर लेते हैं। 12 आवर 3 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 3 गुणा 24 घंटे गुणा 100। यहाँ से करेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पचास हम 100 बराबर 50/3, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। हमारा 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है? 16 सही 2/3%। 12 घंटे किससे तुलना कर रहा है? 3 दिन से, तो 12h/3 डे परसेंटेज निकालना है गुणा 100। अब मात्रक समान करना है, घंटा में है, दिन में है, तो इसको भी दिन में घंटे में बदल लेंगे, तो 3 गुणा 24 कर देंगे। उसके बाद 100 से गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 18%। तो x रेशियो y ज्ञात करिए। क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस वाई का 30%, तो x माइनस वाई का 30% का मतलब 30/100 बराबर x प्लस वाई का 18% मतलब 18/100, 100 से 100 कट गया, 6 पचे 30, 36 के 18, ये हो गया 5x, फिर गुणा करेंगे 5y में 5y बराबर 3x प्लस 3y, x को एक तरफ, y को एक तरफ करेंगे। ये 5x है, इधर आएगा 3x तो -3x हो जाएगा। ये 3y है, ये प्लस -5y इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। 5x में 3x घटेगा 2x, ये 5 3 8y। हमें x बटा y निकालना है, तो x y को इधर करेंगे बटा y बराबर 8, 2 इधर आएगा तो बटा 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी x रेशियो y का मान आ गया आपका 4:1। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
75% राशि का 75% राशि का 75% कितना होगा? 75% राशि का 75% कितना होगा? 75% का मतलब 75/100। फिर कह रहा है इसका 75% कितना होगा, यानी 75/100। 25 टाइम 75, 25 चौके 100। 25 टाइम 75, 25 चौके 100। 3 तरीके 9, 4 चौके 16। 9 में 16 का भागा जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 9 में हम लोग 16 का भाग देते हैं, नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो ना, 16 पचे 80। फिर कितना आएगा? 0। 9 से आगे रहेगा 1, फिर 0 उतारेंगे। 16 छक्का 96, कितना आएगा? 4, फिर 0 उतारेंगे। 16 दूनी 32। 10 में से 2 घटेगा 8, 0 उतारेंगे। 16 पचे 80। हमारा आंसर आ गया 0.5625। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या बताइए। एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या बताइए। दोस्तों मान लीजिए वो संख्या x है, मान लीजिए वो संख्या x है। अब इसी x का 35% कितना है? 63 है। मान लीजिए वह संख्या x है और इसी x का 35% बराबर 63, तो x गुणा 35/100 बराबर 63। 7 9 7 5 35, 7 9 63, 5 एकम 5, 5 20 हम 100। x बराबर हो गया 20, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 गुणा 9 बराबर 180। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मान लीजिए वह संख्या x है, इसी x का 35% कितना है? 63, तो x गुणा 35/100 बराबर 63, तो x बराबर 180। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 65 गुणा 4/5, 65 गुणा 4/5, 65 गुणा 4/5, 119 गुणा 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 65 गुणा 4/5, 119 गुणा 5/7 से कितना कम है? तो दोस्तों दोनों का मान निकाल लेते हैं। 65 गुणा 4/5, 5 से काटेंगे इसको, 5 13 65, 13 चौके 52, इसका मान आ गया 52। इसका मान 119 गुणा 5/7 कितने में होता है? 17, 17 7 119, 17 7 से कितनी बार कटेगा? 17 बार में। 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 5 85। अब कह रहा है कि ये जो 52 है 85 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 52 85 से पहले कितना कम है वो निकाल लेते हैं। 5 में से 2 घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा 3,
से 5 में से 2 घटेगा 3, फिर 8 में से 5 घटेगा 3, 33। ये 33 कम है, ये जो 52 है 85 से 33 कम है, लेकिन हमें प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये जो 52 है 85 से 33 कम है, यानी 33/85 कर देंगे। हमें 85 तुलना करने के लिए कह रहा है, तो 33/85 गुणा 100। 5 17 हम 85, 5 20 हम 100, हो जाएगा आपका 0 2 6 2 6 66/17, 660/17% कम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़का किसी संख्या में किसी संख्या में 3/5 के जगह 3/5 के जगह 7/4 से गुणा कर देता है। एक लड़का किसी संख्या में 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक लड़का है, ठीक है, कोई संख्या है, उस संख्या में 3/5 से गुणा करना था, ठीक है, लेकिन उस लड़के ने उसी संख्या में 3/5 से गुणा न करके 7/4 से गुणा कर दिया। अब हमें ये नहीं मालूम वो संख्या क्या है दोस्तों, हमें ये नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में वो संख्या क्या है। संख्या हमें अपने आप से मानना पड़ेगा। हम संख्या दोस्तों ऐसी संख्या मानेंगे जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 चौके 20, 4 ताई 12, 4 पाँचे 20, 5 सते 35। दोस्तों उस संख्या में 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गुणा कर दिया 7/4 से। हमारा जो आंसर 12 आना चाहिए था, वो आंसर कितना आ गया, 35। तो 35 जो है 12 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। 12 जो है जो 35 है वो हमारा आंसर 12 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 35, क्योंकि हमें गुणा करना था 3/5 से, लेकिन कर दिए 7/4 से। 3/5 से गुणा करते तो हमारा आंसर 12 आता, 7/4 से गुणा किए इसलिए हमारा आंसर 35 आ गया। तो हमारा आंसर जो 35 आया है वो 12 से कितना ज़्यादा आया है, 23। तो हमें ये नहीं पूछा है कितना ज़्यादा आया है, ये पूछा कितना प्रतिशत ज़्यादा आया, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। 23 का परिवर्तन हुआ है किस पर, 12 पर, क्योंकि हमें 12 से पूछ रहा है कि क्वेश्चन कितना प्रतिशत हुआ, कितना परिवर्तन हुआ है। तो हम मेन वैल्यू 12 आना चाहिए था, लेकिन 12 से 23 अधिक आ गया। तो इसका क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा 100 कर देंगे। 4 25 हम 100, 4 ताई 12, 25 ताई उसका गुणा करेंगे, 25 ताई 75, और 25 दूनी 50, और 50 7 57, 25 ताई 75, कैरी लगा 7, 25 दूनी 50, 7 57 3, 575/3। 575 में हम लोग 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 2 7, 3 9 27, 5 उतारेंगे, 3 एकम 3, 5 3 घटेगा 2। हमारा प्रतिशत परिवर्तन आ गया 191 सही 2/3%। हमारा प्रतिशत परिवर्तन आ गया 191 सही 2/3%। दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
साक्षी किसी संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दी। संख्या में कितने परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। साक्षी किसी संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दी। परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। हमें संख्या नहीं मालूम है, कोई संख्या है, साक्षी ने उस संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दी। और उस संख्या में गुणा किससे करना था? 5/3 से करना था। कह रहा है साक्षी किसी संख्या में 5/3 के बदले, उसको ऊपर ही लेते हैं, 5/3 के बदले 3/5 से कर दी। साक्षी किसी संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से कर दी। तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो संख्या क्या, संख्या दिया नहीं है। तो दोस्तों संख्या हम लोग कोई ऐसा संख्या मानेंगे जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। 3 और 5 जो दोनों से कट जाए वो संख्या क्या है, उसका एलसीएम 15 मान लेंगे संख्या। 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25, 3 3 9। दोस्तों 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। उसका आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन उसका आंसर आ गया 9। तो उसके आंसर में कितने का परिवर्तन हुआ? 16 का। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि उसके मान में कितने का परिवर्तन हुआ, ये पूछा उसके मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों 25 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 9। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 16 का। कितने पर? 25 पर। इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100 कर देंगे। 25 चौके 100, 16 चौके 64%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।